इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे। कलामे खुदा में लिखा है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आपको याद है कि इन दिनों में हम इस बात को सीख रहे हैं कि खुदा के सब हथियार बांध लो। तो हमने पिछले संडे एक हथियार के बारे में सीखा था और उस हथियार का नाम था बख्तर। और बख्तर को हमने रूहानी तौर पर देखा था कि वो एक फौजी के, यानी जिस्मानी तौर पर मैंने बताया था कि एक फौजी के हिफाजत के लिए होता है और उसकी सामने से उसकी हिफाजत करता है। एक प्लेट होती है, एक बुलेट प्रूफ जिसको कहते हैं प्लेट, वो होती है, एक जैकेट होती है, और फिर उसको बताया था कि वो रास्तबाजी है रूहानी तौर पर। तो अब उन्हीं और ये मैं बताना चाहता हूँ, फिर से दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, ये आपका दुआया जो जहाँ पे आप बैठ के दुआ करते हो, और वहां पे अगर आपके पास ये हथियार नहीं तो आपकी दुआ अफेक्टेड नहीं होगी, असरदार नहीं होगी। आपकी दुआ असर नहीं करेगी, आपकी दुआ में ताकत नहीं होगी, पावर नहीं होगी, क्योंकि आपके पास हथियार नहीं है। पहला हथियार रास्तबाजी। अब दूसरा हथियार यह है कि पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लो। अब एक फौजी के पास जो जूते होते हैं वो उसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसे कभी भी किसी भी टाइम भागना पड़ता है। और भागना इसलिए नहीं पड़ता कि वो अपने दुश्मन से डरता है, बल्कि इसलिए उसे दिए जाते हैं कि उसका दुश्मन जो अब अपने दुश्मन पे उसने वार करना है, उसके साथ उसने लड़ना है, उसे भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और मैं बताऊं कि भाग दौड़ जब बंदा करता है तो उसके पांव महफूज होने चाहिए, क्योंकि उसे दौड़ने के लिए अपने पांव की जरूरत है। पर जब उसके पांव जख्मी होंगे, उसके पांव को ठेस लगी होगी, तो वो दौड़ना उसके लिए, आगे चलना, आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस फौजी को जूते दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो जूते उसके खराब हैं, या जूते सही नहीं है, या जूते है ही नहीं, तो जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके पैर डेफिनेटली, उसे जब जल्दी होगी, उसे जब मालूम है मेरा दुश्मन, क्योंकि मान लो दुश्मन बहुत आगे नहीं है, बिल्कुल सामने है, तो अब आप उसके साथ लड़ रहे हो, उसके साथ तलवारबाजी कर रहे हो, तो आपको इधर उधर आगे पीछे होना पड़ेगा, तो आपके पांव जख्मी होंगे। और फिर आप बहुत जल्दी पांव जब जख्मी होंगे तो आपसे वो उस तरह से काम नहीं होगा। इसलिए बाइबल का खुदा कहता है कि पांव में जूते पहन। लेकिन हम पहले दुनियावी उस फौजी के बारे में सीखेंगे जिसके पास जूते नहीं है, और अगर उसके पास जूते नहीं है तो वो अच्छे से भाग नहीं सकता। आप 2 लोग 4-5 लोगों को ले लो, उनमें से कुछ को जूते दे दो अच्छे वाले, और कुछ को बिना जूते के भगाओ, और जो जूते वाला होगा वो पहले अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। लेकिन जो बिना जूते के होगा शायद वो पहुंच भी ना पाए, शायद उसके पैरों पे जख्म हो जाए, शायद उसके पैरों में छाले पड़ जाए, इस वजह से क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं है। और बाइबल का खुदा कहता है कि तू जूते पहने। और वो जूते हैं कौन से, इस बात को समझना है कि अब वो तो जिस्मानी जूते हैं, लेकिन अब मेरे पास जो जूते हैं रूहानी तौर पर, क्योंकि मैं एक मैदाने जंग में हूं, तो मैदाने जंग में रहते हुए, और आपका मैदाने जंग दुआ है, आपका मजबा है जहां पे आप बैठ के उसके साथ लड़ रहे होते हो। उस रूहानी जो शैतानी जो फौजें हैं, जो शैतान की जो इब्लीस की फौजें हैं, आप वहां पे जब मजबा पे बैठते हो, जब अपने घर में, जब पर्सनल, जब कहीं भी आप दुआ करते हो, तो वो आपका मैदाने जंग होता है। और उस मैदाने जंग में आपको जूतों की जरूरत है, और वो जूते आपके पास ये हैं कि वो सुलह की खुशखबरी है। अब सुलह की जो खुशखबरी होती है, मुकद्दस मत्ती इसको लिखते हैं, मुकद्दस मत्ती 5 उसकी 9 में लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं,
क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अब पहली बात यह है कि जो सुलह कराता है वो मुबारक है। जो सुलह कराता है वो क्या है? वो मुबारक है। और बाइबल हम मुबारकबाद किसको देते हैं? मुबारकबाद उसको दी जाती है जिसकी जिंदगी में कुछ नया आता है, उसे कुछ उसकी जिंदगी में कोई खुशी होती है, हम वो वाला मुबारक समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुबारक लफ्ज लिखा है इसका मतलब है कि यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो। लिखा ब्लेस्ड आर यू पीस मेकर। अगर तुम पीस बनाने वाले हो, अमन को बनाने वाले हो, सुलह को बनाने वाले हो, तो तुम ब्लेस्ड हो, तुम बरकत हो। और ये वो लफ्ज है जो इब्राहिम के लिए इस्तेमाल किया गया कि जो तुम्हें मुबारक देंगे वो मुबारक होंगे। इसका मतलब है कि आप बरकत लोग होंगे अगर आप सुलह कराते हैं। और हम शायद ये समझते हैं कि दो भाई आपस में लड़ गए हैं और उनकी सुलह कराना, ये सुलह जो कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ऐसे तो हजारों लाखों लोग सुलह करा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बाइबल को मानता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं औरों की भी बात कर रहा हूं कि वो भी सुलह करा रहे हैं। लेकिन ये आयत उनके हक में नहीं है, ये किसी और के हक में है। ये किसी और शख्स के बारे में कहा गया है कि जो सुलह कराता है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और कुछ किसकी सुलह करवानी है, किसके साथ सुलह करानी है, पहले हम ये समझेंगे कि जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और बेटे कौन है? जो सुलह कराएगा वो खुदा का बेटा होगा। पर अब सीखना यह है कि बेटा कौन है। मुकद्दस यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, जो यीशु मसीह पे ईमान लाएगा वो खुदा का बेटा होगा। पर अगर वो सुलह नहीं कराता तो वो खुदा का बेटा भी नहीं। उसे पहले क्या करनी पड़ेगी? वो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद वो लोगों की सुलह करवाए। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो सुलह किसके साथ करवाए। और जब वो सुलह कराएगा तो वो तब खुदा का बेटा कहलाएगा। ईमान लाया अब उस पे लाजिम है, ईमान लाने से भी वो खुदा का बेटा है। लेकिन अब उस पे लाजिम है कि क्योंकि वो अब मैदाने जंग में है, तो मैदाने जंग में रहते हुए अब उसे सुलह करानी है। और सुलह किसके साथ करानी है, इस बात को हम समझेंगे। मुकद्दस लूका उसका 2 उसकी 10 में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब हमें इस बात को समझना है कि ये जो सुलह है ये इंसान की सुलह खुदा के साथ करवानी है और उन इंसानों की भी सुलह करवानी है। इफिसियों 2:17 में लिखा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। अब इस आयत को हमने सही प्रॉपर तौर से समझना है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, और उसने तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे। अब ये 2 लोग हैं जिनकी सुलह करवानी है। 2 लोग हैं जिनकी, एक मसीही शख्स के ऊपर, एक ईमानदार के ऊपर, एक पास्टर के ऊपर, एक मुबशर के ऊपर, एक एल्डर के ऊपर, एक फादर के ऊपर, एक ईमानदार मसीही के ऊपर ये फर्ज है कि अगर वो अपनी दुआया जिंदगी को अफेक्टेड, असरदार और समझता है मैं जंगजू हूं, तो अगर उसकी जिंदगी में ये सुलह की खुशखबरी की मुनादी नहीं है, ये खुशखबरी का पैगाम उसके अंदर से निकलकर दूसरों तक नहीं पहुंच रहा, तो वो मैदाने जंग में फेल हो रहा है। अब 2 लोग हैं जिनको अपने खुशखबरी सुनानी है। एक वो तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे। अब जो नजदीक है ये वो है जो शरीयत को मानते हैं। शरीयत को मानते मतलब जो यहूदी है वो नजदीक थे, वो पहले से खुदा के बारे में उनको बताया गया था, उन्हें उस खुशखबरी के बारे में बताया गया जो मुकद्दस लूका लिखता है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नती। ये वो खुशखबरी है जो लोगों को हमें
देनी है। और लोगों का खुदा के साथ एक दूरी होती जा रही थी। लोग इंसान से इतने दूर हो गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखते हैं कि बागे अदन में खुदा और इंसान आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन गुनाह ने इंसान को खुदा से दूर कर दिया। लेकिन खुदा फिर से आहिस्ता आहिस्ता नबियों के वसीला से, रसूलों के वसीला से उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब वो इतना ही करीब आ सकते थे कि वो पाक तरीन मकाम में नहीं जा सकते थे। वो खुदा से डायरेक्टली एक आम ईमानदार खुदा से बात नहीं कर सकता था। खुदा को जब भी बात करनी होती थी, खुदा किसी काहिन से बात करता था, खुदा किसी रसूल से बात करता था, खुदा किसी नबी से बात करता था और रूह उनके ऊपर ठहरता था। बात करने के बाद रूह उठ जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टाइम आया, ये वो लोग हैं जो नजदीक के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यहूदी लोग हैं। अब ये खुशखबरी उन तक भी लिखा है कि ये सुलह की खुशखबरी तुम्हें उनको भी देनी है। अब इसका मतलब है कि मुझे और आपको ये खुशखबरी यहूदियों तक भी लेके जानी है और उन्हें ये बताना है कि जिसकी खबर नबियों ने दी, जिसकी खबर यशायाह ने दी, जिसकी खबर दाऊद ने दी, जिसकी खबर यिर्मयाह ने दी और जिसकी खबर होसिया ने दी, जिसकी खबर योएल नबी ने दी, वो जो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो लड़का पैदा हो चुका है और उसका नाम यीशु मसीह है। ये वो लोग हैं जो नजदीक के लोग हैं, इन्हें हमें बताना है। और अब वो दूर के लोग कौन है? अब दूर के लोग वो हैं जो शुरू से यहोवा को नहीं जानते। नजदीक के वो हैं जो यहोवा को तो जानते हैं लेकिन जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, वो मसीह को नहीं जानते। अब वो यहोवा को जानते हैं लेकिन मसीह को नहीं जानते। ये नजदीक के लोग हैं, लेकिन दूर के वो हैं ना यहोवा को जानते हैं ना मसीह को जानते हैं। अब उनको भी ये बताना है, यहोवा के बारे में बताना है, उनको मसीह के बारे में बताना है। और मसीह के बारे में मुकद्दस लूका जो लिखते हैं, देखो वहां पे लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और वहां पे मुकद्दस यूहन्ना लिखता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुशखबरी आपको लोगों को देनी है। ये सुलह की खुशखबरी है कि इंसान खुदा से पहले इंसान खुदा से मिल नहीं सकता। बागे अदन में खुदा आदम से मिलता था, बातचीत होती थी, लेकिन वो अदन से जो ही निकले उसके बाद यीशु मसीह से पहले लोग खुदा को नहीं मिलते थे। लोग खुदा से उस तरह से बातचीत नहीं होती थी जैसे बागे अदन में होती थी। फिर यीशु मसीह ने आके आदम के साथ फिर से दोबारा सुलह कर दी, आदम के साथ फिर से बातचीत शुरू कर दी। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि ये मैं आपको इसलिए क्लियर से बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि आप मैदाने जंग में हो। और जब हम मैदाने जंग में हैं तो हमें हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। आप दुआ कर रहे हो, आप घर में बैठे हो, दुआ करो, दुआ करे जा रहे हो, लेकिन आपके पास वो हथियार नहीं है, तो फिर आप जंग में नहीं हो। हमें जंग लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत है, और आपके पास कौन से हथियार है? और आज का जो हथियार है वो खुशखबरी है, वो पैगाम है, वो मनादी है, वो खुशखबरी है। लोगों की आपने सुलह करवानी है। और हम शायद समझते हैं कि सुलह मतलब दो भाई आपस में नाराज हैं, उनकी आपस में सुलह करेंगे, हम खुदा के बेटे और बेटियां। ऐसे तो बहुत सारे गैर मज़ाहिब भी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है, सुलह करवानी चाहिए। लेकिन ये आयत ये नहीं कह रही, ये आयत कह रही है कि जो इंसान और खुदा की जो खुदा से दूर है, जिन्हें यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते, उनको आप बताएंगे तो आप खुदा के बेटे कहलाएंगे। और खुदा का बेटा वही कहलाएगा जो खुदा के लोगों की खुदा के साथ सुलह करवाएगा। और अगर मैं खुदा का बेटा हूं, मैं जब किसी के मिसाल के तौर पर जब किसी के साथ तारुफ करवाना चाहते हैं तो वो बंदा आपको नहीं जानता,
अब अपने माँ बाप का नाम लेंगे, अपने बाप का नाम लेंगे कि हाँ जी मैं, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसे उस तक आवाज उसे समझ आ जाए कि आप कौन हो। आप अपने माँ बाप का जिक्र करोगे, अपने बाप का बताओगे। क्यों हम अपने बाप के बारे में बताएंगे? ताकि वो जो बुजुर्ग है, वो जो भाई है, वो मुझे नहीं जान रहा तो वो शायद मेरे बाप को जानता होगा। शायद वो अगर और बुजुर्ग है तो शायद वो हमारे और बड़े बुजुर्गों को जानते होंगे। तो हमें अपना तो बताना नहीं है। इस खुशखबरी में मुझे अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताना है कि यीशु मेरी खातर, इंसान की खातर उसने सलीब उठाई, इंसान की खातर वो मर गया, मसलूब हुआ हमारी खातर। इन दिनों में आप जानते हैं कि रोजों के दिन चल रहे हैं, तो हमें ध्यान समझना है कि कुछ दिनों के बाद हम ईद पेंतिकोस्त बनाएंगे। और हम ईद पेंतिकोस्त जब बनाएंगे तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आपने अपने आप को तैयार करना है इन्हीं दिनों में। क्योंकि आप जब रोजे रख रहे हैं तो जब ईद पेंतिकोस्त आएगा ईस्टर के बाद 50 दिन के बाद, तो अपने आप को रेडी रखना है ताकि होली स्पिरिट आपको छुए, पाखरू आपको छुए। क्योंकि इन्हीं के बीच में हम ये भी सीखेंगे कि आपके पास पाखरू भी होना चाहिए। आपकी दुआएं आप समझ पाएंगे कि दुआ हम पहले इतने सालों से हम जब दुआएं कर रहे हैं ना, हम शायद ऐसी हवा में तीर मार रहे हैं। आपके सामने कोई भी नहीं है, आपके पास तलवार है, सब कुछ है, आप ऐसे मार रहे हो, किसको मार रहे हो? लेकिन आप जब जाओगे, कलाम सुनाओगे, मुनादी करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा आप हर रोज उठो और बाइबल उठो और यीशु मसीह के बारे में बताओ। आप महीने में किसी एक बंदे को भी आपने महीने में यीशु के बारे में बता दिया कि यीशु किस तरह से हमारी खातर, हमारे गुनाहों की खातर, हमारी गलतियों की, हमारी खताओं की खातर उसने अपने आप को मसलूब कर दिया, किस तरह उसके मुंह पे थूका गया, किस तरह इंसान की बदकारी की खातर उसे मसलूब किया गया, उसे बरमला उसका तमाशा बनाया गया, उसे मसलूब किया गया, उसे मारा गया, उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज उसके ऊपर रखा गया और उसकी पसली में नेजा मारा गया। ये सब कुछ आपने उस अपने जो नजदीक का है उसको भी बताना है, जो दूर का है उसको भी बताना है। और आज आपके नजदीक का वो है, एक मसीही आपका नजदीक का भी हो सकता है, लेकिन वो यीशु को मान लिया, यीशु के पीछे नहीं चलता, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो यीशु के साथ चलना मुनासिब नहीं समझता, वो खुदा के घर में आना मुनासिब नहीं समझता, वो खुदा की प्रेजेंस में बैठना मुनासिब नहीं समझता। वो है तो नजदीक का, वो यीशु को भी जानता है, यहोवा को भी जानता है, लेकिन उस पे ईमान नहीं लाता। जब वो ईमान लाएगा वो भी बेटा कहलाएगा, और जब वो बेटा कहलाएगा तो बेटे पे फर्ज है कि वो मुबारकबादी पेश करे, वो सुलह कराए लोगों को, वो खुशखबरी का पैगाम लेकर जाए, क्योंकि उस पे लाजिम है। मुकद्दस पलूस कहता है कि मुनासिब ही नहीं है, वो कहता है कि मुनासिब ही नहीं है कि मैं खुदा की खुशखबरी का पैगाम ना सुनाऊं। कहता है हम पे लाजिम है, हम पे जरूरी है, हम पे वाजिब है कि हम मसीह की खुशखबरी का पैगाम लोगों तक लेके जाए। हर रोज आप नहीं जा सकते, महीने में किसी एक को, आपका कोई कलीग भी है, वो मानना ना मानना, मसीह को एक्सेप्ट करना, मसीह के बारे में उसे कबूल करना ना करना, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेवारी है। और ये खुदा का फजल हो कि वो एक्सेप्ट करे ना करे। हमें सिर्फ बताना है कि यीशु हमारी खातर, इंसान की खातर मसलूब हो गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और दोबारा फिर अदालत करने आएगा। ये खुशखबरी का पैगाम है। आसान लफ्जों में खुशखबरी का पैगाम है, यीशु मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और दोबारा फिर अदालत करने आएगा और अपने लोगों को साथ लेकर ये खुशखबरी है। इसको मैंने शॉर्ट करके बताया है, खुशखबरी बकायदा प्रॉपर तौर पे हम इसे सीखेंगे, लेकिन आज क्योंकि हथियार है इसलिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे पास ये चीज भी होनी चाहिए। मैं दुआ तो कर रहा हूं, लेकिन आपके पास एक ऐसा हथियार नहीं है जिससे आपने आपने अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए आपने पहाड़ों पे जाना है, अपने कांटों पे, आपके 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 बीच रास्ते में पत्थर भी हो सकते हैं। कोई भी इंसान कभी पहाड़ के साथ कोई टक्कर नहीं खाता।
कभी किसी ने पहाड़ के साथ टक्कर खाई है? नहीं। कभी किसी बिल्डिंग के साथ टक्कर खाई है? नहीं। जब भी आप ठोकर खाएंगे, टक्कर खाएंगे, आप रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर होगा, छोटा सा कोई पानी वहां पे गिरा होगा, कोई 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 चीज गिरी होगी, कोई छोटा सा किंकर होगा, कोई रास्ते में किसी ने कील ठोक दिया होगा, कुछ ना कोई छोटी चीज होगी जिससे आप ठोकर खाओगे। और लोग समझते हैं कि शायद ये मेरा काम नहीं है, ये आप ही का काम है, ये मेरा काम है, ये हम सबका काम है कि हम उठें। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब खुदा के खादम मुबश्शिर फलक को यहाँ पे जब हमने अपनी खुशी का इजहार किया था कि किस तरह से वो वहां से ग्रेजुएट होकर आए और हमने उनको उस ग्रेजुएशन को हमने सेलिब्रेट किया। तो वो जो उनकी ग्रेजुएशन थी उसका मतलब ये नहीं है कि वो पादरी ही बनेंगे, लेकिन उन्होंने तो और भी कोर्स किए हैं। लेकिन वो जो उस कोर्स की मैं बात करूं जो एवेंजलिज्म का कोर्स था, जो गैर कौमों में कलाम, उस सर्टिफिकेट का लेने का मतलब ये नहीं है कि आप और उस सर्टिफिकेट को लेके आप पादरी बन भी नहीं सकते, और ना ही वो सर्टिफिकेट ऐसा है कि आप वो सर्टिफिकेट लेंगे और आप पादरी बनेंगे। और मैंने बहुत गहरे तौर पे फील किया है कि उसका करना, वो आप बुजुर्ग भी हैं, आप जिस भी उम्र के जिम्मे में आते हैं, आपको समझ है, आप उसको करें। उसको इसलिए करें कि आप जो आपके कोलीग्स होते हैं जहां पे आप काम करते हैं, आपको उनको अच्छे और बेहतरीन और सादा और आसान और बिना किसी तकरार के आप उनके सारे सवाल के जवाब दे सकते हैं, और संजीदगी के साथ और हम्बल और बड़ी समझदारी के साथ आप उनको जवाब दे सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके साथ जाओ और जाकर क्या करो, उनकी सुलह करो, उन्हें पैगाम दो, उन्हें खुशखबरी दो। आपसे वो इतने सवाल करते हैं ना, मैं बताऊं, अगर वो कोई भी आज किसी पादरी से सवाल करे ना, तो मैं लिख के बता सकता हूं कि 80% पादरी उनके आम लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स नहीं किए होते, उन्होंने उन बातों को सीखा नहीं होता। इसलिए ईमानदार, अगर आपको लगता है कि आप कई दफा काम करते हुए बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो आप जरूर करना। सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद आप उनके सवाल के जवाब भी देंगे, और उन सवालों के बीच बीच आपकी दुआ का असर भी होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको यीशु के बारे में बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सलीब के बारे में बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह जी उठे, वो उठे कहते हैं और हम कहते हैं जी उठे। फर्क है ना। एक शख्स कह रहा है कि वो उठा लिया गया, और एक जैसे एलिया उठा लिया गया, और एक शख्स कहता है, बाइबल कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। फर्क तो है ना। अब यही आपने वहां पे जाके सीखना है कि वो जो फर्क है, वो फर्क क्या है, ताकि कोई आपके ऊपर ऐसा इल्जाम भी ना लगे, और आप खुदा का भी काम हो, और वो आपको, आपका जो दोस्त है, आपका जो भाई है, जो कलीग है, उसमें प्यार और मोहब्बत भी बना रहे। आमीन। मतलब हमें इस तरह से भी बिगाड़ भी नहीं पाना, क्योंकि हमें काम करना है, हमें अपने घर को भी चलाना है, आपका भी काम हो, खुदा का भी काम हो, और उस बंदे की जो गलतफहमी है वो भी दूर हो सके। आमीन। आपको हर तरह से, एक बाप जो होता है ना घर में, वो अपने घर का भी ख्याल करता है, अपनी बीवी का भी ख्याल करता है, अपने बच्चों का भी ख्याल करता है, और साथ में अपने माँ बाप का भी ख्याल है। ये एक समझदार इंसान करता है। मतलब ठीक है, बच्चों को खुश कर लिया, बहन भाइयों को खुश नहीं किया, वाइफ को खुश कर लिया, माँ बाप को नहीं खुश कर किया, या माँ बाप को खुश कर लिया, बच्चों को नाराज कर लिया। ये वो करेगा जो थोड़ा सा ठीक तरह से काम, या मैं यूं कहूंगा कि जो गैर जिम्मेदार इंसान है। तो हमें खुदा का भी काम करना है, अपना भी ख्याल करना है, और जो आपके साथ काम कर रहा है उसका भी ख्याल करना है कि उसे भी समझ आए, वो गुस्सा भी ना करे, और खुदा का भी काम हो, आपका भी काम हो जाए, आपकी दुआ असरदार भी हो, क्योंकि आप मैदाने जंग में। आमीन। बात समझ रहे हैं आप?
है तो थोड़ा सा काफी हवाले मैंने पढ़े हैं, लेकिन वो सारी चीजें घूम घुमा के वहीं पे आ जाता है कि अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर। और उसका मेन पर्पस कि आपको खुशखबरी सुनानी है। और जब खुशखबरी सुनाएंगे तो खुशखबरी घर बैठ के नहीं सुनाई जाती, खुशखबरी घर बैठ के नहीं सुनाई जाती, मुनादी घर बैठ के नहीं की जाती। मुनादी करने के लिए आपको अपने घर से निकलकर गली में जाना पड़ेगा, आपको शहरों में जाना पड़ेगा, आपको मोहल्लों में जाना पड़ेगा, आपको गांव गांव जाना पड़ेगा, आपको आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, आपको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ेगा। तो आप नंगे पांव नहीं जाओगे, आप नंगे पांव। तो जब आप घर में हैं तो आप खुशखबरी नहीं कर रहे, तो आपको अपने घर से निकल के दूसरों तक खुशखबरी को। मैंने देखा है जिनकी 10-10, 20-20 लाख की चर्चा है, वो फिर भी निकलते हैं, फिर भी 20 लाख की बंदे की चर्चा है और फिर भी वो निकलता है 2-4 लोगों के साथ कि मैं अपने बाजार में निकलता है, किसी भी बाजार में निकलता है और जाके क्या करता है, एवेंजलिज्म। लोगों को दुनिया का सबसे बेहतरीन जो मुल्क है एवेंजलिज्म के लिए वो साउथ कोरिया है। और साउथ कोरिया में कोई मतलब नहीं है ये कौन सी मिशन है उनका। वो कहते हैं कि आपका फेथ, आपकी थियोलॉजी फर्क हो सकती है, लेकिन एक थियोलॉजी है, वो सब सेम है। साउथ कोरिया में एक ऐसी थियोलॉजी है, वो कैथोलिक है, वो पेंटिकोस्टल है, वो यूपी है, जो भी मिशन है उनकी एक ऐसी बात है जो सब में एक जैसी है। वहां पे फादर भी निकलते हैं बाहर, वहां पे पास्टर भी निकलते हैं, वहां पे बिशप भी निकलते हैं, वहां पे एल्डर्स भी निकलते हैं, और वो सब बाइबल को उठाते हैं और बाहर निकल के सबको यीशु के बारे में बताते हैं। दुनिया में ये सिर्फ एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो हर मिशन बाहर निकलती है, और बाहर निकल के, मैं उनके छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके लीडर्स की बात कर रहा हूं। फादर भी निकलते हैं, पास्टर मेरे तरह जो छोटे छोटे पादरी हैं वो भी निकलते हैं, और वहां पे एल्डर्स भी निकलते हैं, वहां पे मुबशर भी निकलते हैं, वहां पे जो रेवरेंड हैं वो भी निकलते हैं, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी निकलते हैं। और यहाँ पे ना पादरी निकलते हैं, ना रेवरेंड निकलते हैं, ना कोई भी नहीं निकलता। यहाँ पे सिर्फ ईमानदार निकलते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो जो काम काज करते हैं वो उनके उनके सवालों के बेचारे जवाब देते रहते हैं, और कलाम सुनाते रहते हैं कि लोगों में जाके मनादी करो, और कोई हल्की सी बात हो तो ऐसे माइक कर लेते हैं। तुम तो खुद डर रहे हो, कलीसिया को क्या बताओगे? क्यों जी फलक साहब ऐसे करते हैं ना, जब बड़े बड़े पुरुष होते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे बता रहे होंगे कि जाओ जाके मनादी करो, और कोई ऐसी बात ऐसे माइक कर लेते हैं। तुम तो खुद अगर डर रहे हो तो फिर जिनको बता रहे हो वो कैसे जाके दूसरों में प्रचार करेगा? ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने ऐसे माइक कर दिया? बैठे तो सारे मसीही हैं। देखो, मनादी करना, आप अपने अपने बारे में बताना, ये कोई बुरी बात नहीं है। अब जिसको आप फॉलो करते हो आपने उसके बारे में बताना है। गलत तो तब होगा जब आप दूसरे को गलत कहोगे, है ना? तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आपके लिए, मेरे लिए, आपके मोहल्ले के लिए, सारी चर्च के लिए सबका बेड़ा गर्क कर दे। आपको सिर्फ यीशु के बारे में बताना है, किसी को गलत कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने भाई को भी गलत कहोगे ना, वो भी नहीं मानेगा, बेशक वो गलत है लेकिन वो नहीं मानेगा। आप अपने बेटे को कहोगे, अपनी बेटी को कहोगे तुम गलत हो, तो वो भी नहीं मानेगा। आप अपने में बारे में बताओ आप क्या कर रहे हो। हम दुआ कर रहे हैं, आप पहले, आप जब आप लिखे पहला, जब आपके अंदर पहला हथियार नहीं ना, तो दूसरा हथियार वैसे नहीं काम करेगा। पहला हथियार क्या था? रास्तबाजी, बख्तर, नेक काम, हेल्पर, डिवाइन हेल्पर। जब ये आपके अंदर चीजें होंगी तो अगला हथियार काम कर पाएगा। और उससे अगला हथियार कब काम करेगा? जो आज आपने सीखा। और आखिर में जो हथियार है आपका एंड में दुआ है। दुआएं इसीलिए नहीं सुनी जाती भाई, लोग इसीलिए दुआएं उनकी अफेक्टेड नहीं होती, असरदार नहीं होती, इसलिए असरदार नहीं होती, उनके पास हथियार
नहीं है। और जब हथियार नहीं होते तो फिर यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं, बहनें भी हैं जो टेक्निकल काम करते हैं। आपके पास मशीन तो है सिलाई करने की, लेकिन उसके पास उस मशीन में सुई नहीं है, कपड़े सिलाई हो जाएंगे? आप कोई किसी चीज को कटिंग का काम करते हैं, आपके पास कैंची नहीं है, आपके पास उसको काटने के लिए कोई मशीन नहीं है, तो आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई रंग साज भाई है, तो उसके पास रंग तो है लेकिन ब्रश नहीं है। आपके पास औजार नहीं है, हथियार नहीं है। आप गाड़ियों का काम करते हो, आपको खुद उसको खोलना है तो आपके पास औजार होने चाहिए, वो नहीं है तो कैसे करोगे? आप पास्टर हो लेकिन आपके पास बाइबल नहीं है। आप संडे स्कूल की टीचर हो लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके फोन में एक भी टैबलो नहीं है, लेकिन सारा फोन भरा हुआ है गानों के साथ, सॉन्ग के साथ। आपके फोन में हथियार गलत हैं, आपके पास हथियार गलत हैं। ठीक अच्छे वाले हथियार ढूंढो। आप मुनादी करने वाले लोग हो। अगर मैं मुनादी करने वाला शख्स हूं तो मेरे अंदर भरा होना चाहिए मसीह के बारे में। लेकिन मैं आपको सिंपल सिर्फ आज यही बता रहा हूं कि यीशु के बारे में बताना ये हमारा फर्ज है। लेकिन जब भी मौका मिले, मैं और थोड़ा आसान कर दूं, जब भी मौका मिले यीशु के बारे में बताना ये फर्ज है। और शायद हम एवेंजलिज्म को ये समझते हैं इन्हों हुने यीशु मसीह कबूल कराना है, तो ये तो अपने लोग नहीं कर रहे, ये तो अपने लोग नहीं कर रहे। 70 साल एज हो जाती है, 40 साल के लोग हैं, 30 साल के लड़के हो जाते हैं, 20 साल के लड़के हैं, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया। अब मैं पेंटिकोस्टल तो मुझे कोई मतलब नहीं है आप किस एज में बपतिस्मा ले रहे हो। आप समझ रहे हैं? हमारे जो भाई हैं कैथोलिक, वो बच्चों को दे देते हैं, तो दिया तो है ना उसको, वो माँ बाप समझते तो है ना कि इसको देना चाहिए, लेकिन हम बड़े होकर भी नहीं समझ पा रहे। मतलब जो पेंटिकोस्ट है उनको बड़ों में दिया जाता है, तो उनको तो उस टाइम भी समझना चाहिए ना। वो तो समझ रही है कि हमें अपने बच्चे को देना है, तो हम जो पेंटिकोस्ट है हम क्यों नहीं समझ पा रहे? वो तो समझ गया उसको जैसे लेना है, उसके बुजुर्गों ने जैसे उनको बताया है, लेकिन मेरे बुजुर्ग ने जो मुझे बताया मुझे उसके हिसाब से समझना है। हालेलुया। हमें किसी की खिलाफत, किसी के बारे में कुछ बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, और आपको और हमें कोई हक भी नहीं है किसी के बारे में। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हम ही समझ नहीं पा रहे तो दूसरे कब समझेंगे? बाहर वाले, दूर वाले कब समझेंगे? नजदीक वाले ही नहीं समझ पा रहे तो दूर वाले कब समझेंगे? तो पहले हमें इस बात को अपने घर के लोगों को, नजदीक वालों को बताना है कि यीशु तेरी खातिर मर गया, तूने अभी तक उसे कबूल नहीं किया। उसे कबूल करवाना, उसे यीशु के बारे में समझाना, ये हम पे वाजिब है। और कई दफा हम समझते हैं कि शायद चलो ठीक है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं चर्च जाता हूँ, मैं खुदा के घर में जाता हूँ, मेरे घर वालों को मुझसे क्या मतलब? आपके मोहल्ले में, आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक यीशु को नहीं जानते, अभी तक यीशु की सलीब के बारे में नहीं जानते। उन्हें कौन बताएगा? हम बताएंगे। और हम पे जरूरी है कि हम जाएं। और लोगों ने अभी तक, बपतिस्मा तो बड़ी दूर की बात है, मुनादी तो बड़ी दूर की बात है, एवेंजलिज्म तो बड़ी दूर की बात है, हमने चर्च आना ही नहीं सीखा अभी तक। 90% जो लोग हैं वो समझते हैं कि चर्च जाना कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उन्हें शायद इस बात का डर खौफ भी नहीं है कि जो इकट्ठा कर रहे ना, ये सारा किसी और के हाथ लग जाएगा जब यहां से जाओगे। तो अगर आपने मेहनत करके बना लिया तो आपका लड़का भी बना लेगा, अगर आपने जिंदगी गुजार लिया तो वो भी गुजार लेगा।
लेकिन बिना यीशु के जिंदगी मत गुजारो। बिना पैसों के गुजार लो, बिना कुछ मतलब जहां पे बिरयानियां खाते हो वहां पे दाल खा लो, लेकिन विदाउट यीशु मत जिंदगी गुजारो। ये खुशखबरी उस तक लेके जाओ कि भाई तू पैसों के कम पैसे कमा ले, लेकिन यीशु के साथ रहकर ये पैसे कमा। अगर यीशु नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर यीशु है ना तो जितने तूने कमाए से ज्यादा भी आते हैं। हमें पर अगर यीशु नहीं ना, ऐसे ऐसे जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे 5 सेकंड लगेंगे इसको गैप करने में से। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट आपकी जिंदगी में ना, तो यूसुफ की तरह सब कुछ खोया हुआ, यीशु को नहीं छोड़ा था उसने, सब कुछ चला गया था, पूरे मुल्क का कंट्रोल यूसुफ के पास था। ये पैसा थोड़े दिनों की बात है, आज मेरे पास है, कल आपके पास, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास। ना ये नहीं करा आप पैसा नहीं कमाओ, जरूरत है, लेकिन इस चक्कर में यीशु को मत भूल जाओ, अपने कामों को मत भूल जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को मत भूल जाओ। आपकी दुआएं असरदार नहीं होगी क्योंकि आप इवेंजलिज्म नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, पहले अपनों को बताना शुरू करो कि भाई बहुत काम हो गया, पूरा हफ्ता तू काम करता है, संडे वाले दिन चर्च मिस कर देंगे, लेकिन अगर संडे को फोर्थवी हो जाए पूरा टब्बर वहां पे पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? मजेदारी भी है, तुम समझते हो। और पादरी साहब को समझा देंगे तो भाई मैं समझता हूँ आपकी मोहल्लेदारी रखनी चाहिए, और मैं हम ये ऐसी तालीम हम देते भी नहीं है कि मोहल्लेदारी रखो। आपका असली भाई आपका हमसाया है। आपके भाई ने गुजरावाला में जब तक आएगा ना, आपको होश आएगी तो उसे फोन करोगे, लेकिन इससे पहले होश आए आपका हमसाई आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। गलत तालीम हम नहीं देते, लेकिन आपको खुदा को पहले इज्जत ऑनर देने हैं। ये बड़ी इवेंजलिज्म है। मैं बताऊं, ये सबसे बड़ी खुशखबरी नजदीक वालों को बताने की जरूरत है। और ये बाइबल का रूल है, लिखा है इमाल की किताब में, लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पे नाजिल होगा तो तुम क्या करना, तुम कुव्वत पाओगे, और पहले किनको खुशखबरी सुनाना, पहले यरूशलेम में खुशखबरी सुनाना। यरूशलेम मतलब अपना घर, और तमाम यहूदिया मतलब पूरे शहर में, और सामरिया मतलब बड़े लेवल पे, और बल्कि जमीन की इंतहा तक। हालेलुया। तो बाइबल तो हमें पहले अपनों को कह रही है सुनाओ। तो लोग कई दफा जिन्होंने कुछ करना ना ना, मैंने कभी देखा नहीं कि पादरी गैर कौमों को कलाम सुनाते हुए नजर आए। तूने कभी किसी को सुनाया? खुद करना नहीं होता, जो कर रहे होते हैं उनको भी रोकते हैं, रुकावटें बनते हैं। भाई सब ऐसे नहीं चर्च में होना चाहिए, तू करके वहां के नहीं होना चाहिए। दूर से बैठ के बातें करना ये बहुत आसान है, ऊपर आके करना, फिर करके दिखाना, फिर असल पता चलता है केंद्र है ना। यहाँ पे मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कुछ खबरी सुनानी है, गैर कमों को मनादी सुनानी है। मैंने तुसी बाजार च देखोगे ना कलाम सुनाने, पर तुसी भी सुनाओगे, है ना। अगर मेरे ही हाथ में जब मुझसे किसी ने पूछा, कोई सवाल कर लिया, तो मैं बस मतलब ये क्या हो गया, गुमसुम हो गया। जब मेरे साथ ऐसी पोजीशन है तो आपके साथ भी ऐसी होगी। जब मुझे एवेंजलिज्म, पिछले दिनों मैं किसी एक बहुत ही काफी बड़ा कोई एयरफोर्स का कोई अफसर था, तो उसके साथ मेरी बातचीत हो रही थी यीशु मसीह के बारे में। तो मैं यीशु के बारे में उसे बता रहा था, और वो एक्सेप्ट कर रहा था, वो मान रहा था, वो समझ पा रहा था कि वो कह रहा था कि हमें तो मालूम ही नहीं है। कहता हम तो शायद समझते हैं कि आप समझते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो हम समझते हैं कि जैसे इंसान एक इंसान को जन्म देता है, खुदा ने भी जन्म दिया। मैंने उसे क्लियर से बताया, और मैंने शुरू कहां से किया, वहीं से शुरू किया जहां से वो समझते हैं।
मैंने यहाँ से कोई बात नहीं की, मैंने वहां से पहले उनकी बात की, उनको दलेरी बख्शी, उन्हें दलेर किया कि हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूं। और एंड में आके मैंने जब यीशु की बात की, उसे समझ आई कि हाँ यीशु कैसे खुदा का बेटा है। उसके बाद वो और बहुत सारी बातें हमारी हुई, लेकिन वो सुन रहा था। कहीं उसने ये नहीं कहा तुम लोग पता नहीं किस खुदा को मानते हो। उसे मैंने क्लियर स्टार्टिंग हमारा इस बात से होता कि हम ट्रिनिटी को मानते हैं। हम मतलब हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को मानते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। वो ट्रिनिटी लफ्ज समझता है कि ट्रिनिटी मतलब क्या होता है। तो बात जब मैं नहीं बात करता तो आप कैसे बात कर पाओगे? तो ये स्पिरिट जब मेरे अंदर काम कर रहा होगा तो यकीनन ये आपके अंदर भी काम करेगा। और मैं कर रहा हूं तो मेरे लड़के भी कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कर रहा हूं और मेरे लड़के भी कर रहे हैं। और मैं बिलीव करता हूं कि एक दिन आएगा आप भी करेंगे। आमीन। आपको थोड़ा थोड़ा बताना है, थोड़ा थोड़ा बताना है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये कभी बात आपने उसको कभी भी आपको हजम उठाएंगे, ये कभी आपने एक्सेप्ट नहीं करना। हालेलुया। तो हमें इन बातों को आज मेरा बिलीव है कि आप समझ पाए। और आपको ये भी बता दूं कि आप इवेंजलिज्म अगर खुशखबरी उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से बाकी जो एक बड़े लेवल पे लोग कर रहे हैं, हम जो ईमानदार होते हैं उनका उस लेवल पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो क्योंकि नॉलेज की वजह से, इल्म की वजह से थोड़ा कम लेवल पे काम करते हैं। लेकिन यीशु के बारे में सिर्फ बता देना ही, मैं समझता हूँ कि आपने उसको ये बता दिया कि यीशु हमारी खातर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, आसमान पे चला गया और दोबारा फिर लेने आएगा। इतना, सिर्फ इतना बता देना, ये मैं सलूट करता हूँ जो लोग इतना बताते हैं। इतना, सिर्फ इतना बता देना ये बड़ी बात है। आपने किसी को भी बता दिया, किसी को भी बता दिया तो हम जिंदा खुदा को मानते हैं, इतना बताना ये बड़ी बात है। और मैं आपको सलूट करता हूं, आप इतना बताते हैं। और मैं बात कर रहा था जो बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हम हर महीने उनके लिए हदिया भेजते हैं। उन्हें बाइबल्स खरीदनी पड़ती हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम हर महीने उनको हदिया दिया करते हैं। तो आपने चर्च इंटर होते हुए एक बॉक्स देखा होगा, छोटा सा बाहर खड़ा हमने रखा हुआ है। अगर किसी की नजर पड़ी हो, अगर नहीं पड़ी तो अभी जाके देखना। उस बॉक्स में आप लोग हदिया डाला करेंगे। कोई मतलब नहीं है आप उसमें सिक्के डाल रहे हो, आप 10 रुपए डाल रहे हो, आप 1000 डाल रहे हो, आप 10 लाख डाल रहे हो, आप 10,000 डाल रहे हो। ये बॉक्स अभी बहुत छोटा है। ये बॉक्स अभी, मेरा बिलीव है कि आप आने वाले टाइम में बड़े बड़े बॉक्स देखा करेंगे, इसी चर्च के बाहर लगे होंगे और वो एक बड़ी तादाद में बॉक्स होंगे। ये अभी बहुत, ये 1 फुट बाई फुट का बॉक्स है। यहाँ पे 5 फुट के बुक्स लगे होंगे, आप उनमें हदिये डाल रहे होंगे। आमीन। और वो सारे हदिये जाया करेंगे गैर कौमों में जो खुदा का कलाम सुनाते हैं। तो आपने एवरी संडे इसमें कुछ ना कुछ जाते डाल के जाना करना है। और खासकर स्पेशली दूसरे हफ्ते जरूर इसमें डाल के जाना करना है। आमीन। ताकि आप बरकत पा सकें और आपको तसल्ली हो, नहीं मैं जा तो नहीं रहा लेकिन मैं उसका हिस्सा जरूर हूं। मेरे पास वो खुशखबरी का, सुलह की खुशखबरी का हथियार है। आमीन। आमीन। आइए खुदा के शुक्र के